नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है बीजेपी ने। यह देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है कर्नाटक की। जी हाँ, वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी रोती रहती है ओवैसी ओवैसी कर कर। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ना पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा, तुम्हारी छाती पर ही मुंह दलता रहूंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। मेयर चुनाव से पहले तो भड़क गए। आपको बताते चले, संजय सिंह बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले देश की करप्ट पार्टी बीजेपी सांसदों खरीद रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बड़ा दावा, बोले इस गठबंधन को एमवीए को कोई भी नहीं तोड़ सकता, ये सिर्फ अफवाहें हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे की बीजेपी को चुनौती, बोले अगर है हिम्मत तो मानसून से पहले चुनाव कराकर बताओ, जीत के बताएंगे हम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राहुल गांधी से डरती है बीजेपी, इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाती है मेन मुद्दों से। वहीं पर दोस्तों खिलाड़ी पहलवान, जी हाँ, महिला पहलवानों ने खोला बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा। आप समझिए, बीजेपी दोस्तों महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं दिला रही है। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, हमारे एमएलए को खरीदना चाहती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले, अशरफ और अतीक की हत्या पर फिर से एक बार जो है सनसनीखेज खुलासा। बताएंगे क्या कुछ हुआ है। अभी भी मीडिया अतीक और अशरफ के कई राज खोलने में लगी है, ये राज है या फिर इधर उधर की बातें, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एक बार फिर से राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कर्नाटक की जनता को बर्बाद किया है बीजेपी ने। आपको बता दें, कर्नाटक में सबसे ज्यादा करप्शन फैल चुका है, जिसका जिम्मेदार राहुल गांधी ने दूसरे दिन भी पीएम नरेंद्र मोदी को ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार नहीं बल्कि ये लोगों से पैसा खींचने वाली मशीन है, आम जनता के ऊपर करप्शन फैला रही है। राहुल ने कहा कि इस बार इनको इतने वोटों से हराएंगे कि ये एमएलए चाहकर भी खरीद नहीं पाएंगे। पहले राहुल गांधी ने लोगों से यह भी कहा था दोस्तों अगले दिन कि हम इतने वोट दीजिए ताकि बीजेपी हमारे एमएलए खरीद ही ना पाए। अब फिर से एक बार राहुल गांधी बीजेपी पे ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है। जहां पर भी कर्नाटक में सरकार बनाई, इनके लिए पैसा नहीं है, जनता के लिए। जब जनता पैसा मांगती है, आप समझिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है। राहुल ने कहा कि इनको लगता है ये मेरा बंगला छीनकर या फिर मेरी सांसदी छीनकर मुझे चुप करा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में। राहुल ने कहा कि मैं चुप नहीं होने वाला, सच्चाई जो है वो तो दुनिया को पता चल ही जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सच के लिए मैं बोलता रहूंगा, चाहे उसके लिए मेरी सांसदी चली जाए या मुझे अपने बंगले से बाहर निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि फिलहाल इस जगह की, कर्नाटक की नंदिनी दूध डेयरी को खत्म करना चाहती है बीजेपी। वो चाहती है कि यहाँ पर भी अमूल डेयरी आ जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, कर्नाटक का जो नंदिनी ब्रांड है उस पर लेकर पहले ही बीजेपी घिरी हुई है। राहुल गांधी ने हथौड़े से और चोट मार दी है। भारतीय जनता पार्टी के खुद के दोस्तों स्टार प्रचारक कह चुके हैं कि कर्नाटक में बीजेपी जीत नहीं पाएगी। अब आप समझिए, जब बीजेपी का ही नेता ये कह दे, स्टार प्रचारक, कि बीजेपी कर्नाटक में नहीं जीत पाएगी, उसके बाद दोस्तों कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति सब लोग वाकिफ है दोस्तों, सब जानते हैं कि बीजेपी दरअसल कर्नाटक में क्या खेल खेल रही है। पहले येदियुरप्पा के जरिए, लेकिन आपको बता दें कांग्रेस फिर से अपना इतिहास दोहराने जा रही है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फर्जी इनकाउंटर, ओवैसी ओवैसी कर कर रोते रहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, ओवैसी ने फर्जी इनकाउंटर और अमित शाह और मोदी सबको लपेटे में ले लिया है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अभी एक दिन पहले तेलंगाना में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना में जाकर आप समझिए, एक तरफ तो पीएम नरेंद्र मोदी पसमंदा मुसलमानों के पास जा रहा है, उनसे मिल रहा है, दिखावा कर रहा है, उनसे बातें कर रहा है, सम्मेलन लगा रहा है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मैं मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके रहूंगा। अब आप समझिए, एक तरफ मुस्लिम विरोधी राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी पसमंदा मुसलमानों से बात कर रहा है। क्यों भाई, जो है मुसलमानों का आरक्षण क्यों छीनना चाहते हो आप? अगर आपको इतना ही, ओवैसी ने कहा, प्यार है ओबीसी से, तो फिर आप जो है यहाँ पर वो कोटा पूरा क्यों नहीं करते हो जिसमें 50% तक जो है यहाँ पर आरक्षण दिया जाए ओबीसी को? उस बात को भी नहीं मानते दोस्तों। आप समझिए, ओबीसी वालों को आरक्षण भी नहीं देना चाहते हैं, मुसलमान पूरा आरक्षण नहीं देना चाहते, और जो मुस्लिमों को आरक्षण मिलता है वो भी खत्म कर देना चाहते हैं। एक गृह मंत्री अमित शाह जब खुलेआम ये कह रहा है कि भैया मैं जो है मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके रहूंगा। बेसिकली दोस्तों हिंदू मुसलमान की राजनीति करने गए थे तेलंगाना, लेकिन तेलंगाना के लोग इनको मुंह नहीं लगाते हैं। हर बार केसीआर की पार्टी ही जीत कर उभरती है। ओवैसी उन जगह पर ही सिर्फ सीटों पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर उनकी सीटें तय हैं। कभी भी ओवैसी जो है वो आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में कभी भी ओवैसी केसीआर की सीटों के इधर चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, मतलब एक सीमा तक ही लड़ते हैं। यही कारण है जो बीजेपी दोस्तों तेलंगाना में कभी जीत नहीं पाती है। आपको बताते चले दोस्तों, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हो जाता है, और यही कारण है जो एक बार फिर से तेलंगाना को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर घमासान भी मचा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत की बीजेपी को चेतावनी, बोले एमवीए में कोई टूट नहीं, एमवीए में वैसा का वैसा ही गठबंधन है, बीजेपी हार के डर से डर रही है। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में भी बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, और इससे पहले, इलेक्शन से पहले बीजेपी चाह रही है किसी तरीके से एमवीए का गठबंधन टूट जाए। लेकिन दोस्तों इसके दो रीजन है, और दो रीजन क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, बीजेपी को पता है कि वो महाराष्ट्र में चुनाव हार रही है, इसीलिए आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव हार का डर देखकर बीजेपी चाह रही है कि वो किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर एमवीए को तोड़ दे ताकि गठबंधन टूटे। ऐसी बात है दोस्तों, जो लोग तोड़ने और जोड़ने की बात करते हैं वो सिर्फ एमएलए खरीदने तक ही हैं, और आप भी जानते हैं कि शिवसेना को तोड़ने में बीजेपी का कितना बड़ा हाथ था। ऐसे में आपको बता दें, बीजेपी को महाराष्ट्र में भी अपनी हार दिख रही है कर्नाटक की तरह। बीजेपी चाह रही है कि वो इससे पहले एमवीए के गठबंधन को तोड़ दे, अजीत पवार को अलग कर दे, शरद पवार को अलग कर दे। आपको बता दें यहाँ महाराष्ट्र में गठबंधन है जो है यहाँ पर, ऐसे में शिवसेना, कांग्रेस और जो है यहाँ पर दोस्तों शरद पवार की पार्टी, ये गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगाड़ी ने जो चुनाव पिछली बार भी जीता था उससे भी बीजेपी बौखलाई हुई है। उसे पता है दोस्तों कि वो अगर आज एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ ले तो आज ही हार जाए बीजेपी। भले ही इन्होंने शिवसेना का सिंबल छीन लिया, भले ही शिवसेना का दोस्तों इन्होंने, आप समझिए, नाम छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग महाराष्ट्र में चुनाव हार रहे हैं, जिसका सीधा सीधा नतीजा साफ देखने को मिल रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी हर उस जगह जोड़ तोड़ करने में लगे हैं जहां बीजेपी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अतीक अहमद की मौत पर दोस्तों आपको बता दें अभी भी सियासत गरमाई। आपको बता दें पुराने वीडियो निकाल के लाए जा रहे हैं। अतीक अहमद ने ऐसे उमेश पाल को मारने का प्लान बनाया, अतीक अहमद के बेटे ने ऐसे प्लान बनाया, गुड्डू बम ने ऐसा करा। ये सब दोस्तों बातें तो ठीक है, लेकिन आपको बताते चले अतीक अहमद की पत्नी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जनता में रोष है। आपको बता दें अतीक अहमद की हत्या को अखिलेश यादव ने जो है सीधा सीधा एक साजिश करार दिया था। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह, अतीक अहमद हो या फिर कोई और क्रिमिनल, उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अतीक अहमद भी कोई दूध का धुला तो था नहीं, उसने कई लोगों की जान ली है, ये बात सच है दोस्तों, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आप अतीक अहमद को जेल से निकलवा कर ठुकवा दोगे, वो भी पुलिस की कस्टडी में। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज
अदालत चाहे जो भी उसको सजा देती, चाहे सजाए मौत देती या फिर जो है दोस्तों उम्र कैद देती, वो उसका अदालत का डिसीजन था। सवाल ये है दोस्तों कि आज जिस तरीके के नेता काम कर रहे हैं, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए दोस्त। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग अतीक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो उठाते करें, लेकिन दोस्तों योगी सरकार की इस हरकत को कहीं से भी कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसको भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक हत्या के तौर पर ही लिया जा सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे आम आदमी पार्टी के, जी हां आपको बता दें अरविंद केजरीवाल, बोले हमारी सरकार गिराने की कोशिश। दरअसल दोस्तों मेयर चुनाव में बीजेपी की बुरी हार हो गई है, लेकिन अब बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के कई कार्यकर्ता जो है वो अब बीजेपी में मेयर चुनाव से पहले शामिल हो गए और उनके जो है यहाँ पर अध्यक्ष भी। ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल दिल्ली की सरकार गिराने की लगातार कोशिश करती है बीजेपी, और अब मेयर चुनाव में जो है यहाँ पर वो इस तरीके का खेल कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों को खरीदने की बात चल रही है, जो लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर हमेशा सवालों में घिरे रहते हैं कि क्या भैया एमएलए खरीदे जा रहा है, फिर से एक बार दोस्तों दिल्ली में यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल हमारे कई एमएलए खरीदने की बात चल रही है और उनसे संपर्क भी किया गया है। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से दिल्ली की सरकार को गिरा दे, और ये बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों कि बीजेपी को पूरी तरीके से सत्ता से बाहर कर दिया जाए। बात यही नहीं है दोस्तों, दिल्ली की सरकार गिराने के लिए, अरविंद केजरीवाल को हटाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में दोस्तों महागठबंधन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर अब की बार सब लोग मिलकर एकजुट चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को आराम से इजीली हटा दिया जाएगा सत्ता से बाहर। और यही कारण है जो लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर है दोस्तों अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से सवाल पूछने पर बीजेपी को बुरा लग जाता है, यहां पर बीजेपी एमएलए खरीद रही है। अब कोर्ट दोस्तों कोई जुर्माना नहीं लगाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, दिग्विजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई कह रहा है मुझसे पाकिस्तान चला जाओ, तो कोई कह रहा है चीन चले जाओ, कोई कह रहा है कांग्रेस का कोरोना है दिग्विजय। दरअसल दोस्तों बीजेपी के कई नेताओं ने दिग्विजय सिंह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करी, जिसके ऊपर दिग्विजय सिंह ने अब बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपको बताते चले दिग्विजय सिंह ने जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि ना पाकिस्तान जाऊंगा और ना ही चीन जाऊंगा, मैं इनकी छाती पर जो है मुंह दलता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आती है इन लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए ना इनके पास ईडी है ना सीबीआई है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये ना मेरे पास ईडी को भेज सकते हैं ना ही सीबीआई को भेज सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं, तो इसी तरीके की बचकुंडी बातें करते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दिग्विजय मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता छीनने में बीजेपी का ही सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल ये सब पूरा मामला शुरू जब हुआ दोस्तों, जब दिग्विजय सिंह ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि भगवान कांग्रेस में दूसरा सिंधिया कभी मत पैदा करना, जिसके बाद सिंधिया के समर्थक जो है दोस्तों दिग्विजय सिंह के ऊपर हमलावर हो गए। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का मुद्दा उठाया और कहा कि फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी से डरी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के बाद और अपनी कर्नाटक में हार देखकर बीजेपी बौखला रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग कहते थे कि हम पूरी कांग्रेस को खत्म कर देंगे, क्या कहते थे, हाँ कांग्रेस फ्री देश कर देंगे पूरा, लेकिन दोस्तों आप समझिए धीरे धीरे कर बीजेपी ने जिन राज्यों पर कब्जा किया है, जनता वापस से वो राज्य कांग्रेस को ही देगी। ये कहना गलत नहीं होगा, कर्नाटक में फिर कांग्रेस आ रही है। अब बीजेपी क्या करेगी, हर बार तो एमएलए खरीद लेती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल नहीं सुनी जा रही है किसी की भी बात। जी हां, आपको बता दें दरअसल दोस्तों महिला पहलवानों के सपोर्ट में आ गए हैं अब अखिलेश यादव। आपको बताते चले दोस्तों ब्रिजभूषण जो है वो लगातार महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, महिलाओं के साथ जो है यहाँ पर दुर्व्यवहार करता है, जिसको लेकर पहले भी महिलाएं जो है धरने पर बैठी थी। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। आपको बताते चले दोस्तों महिलाएं जो है वो एकजुट हो गई हैं और बीजेपी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। आपको बताते चले ब्रिजभूषण को हटाने की मांग की गई है। मेन मांग ये की गई है कि हमारी एफआईआर को दर्ज किया जाए, हमारी एफआईआर दिल्ली में दर्ज नहीं हो रही है। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस का एक शर्मनाक बयान भी सामने आया, जब महिला खिलाड़ियों ने कहा कि काफी दिन हो चुके हैं, आप एफआईआर दर्ज करोगे भी या नहीं, तब दिल्ली पुलिस कहती है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। बताइए आप, महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, यौन शोषण हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। कमाल की पुलिस है भाई। या तो दिल्ली पुलिस बेचारे आम आदमियों को उठाने में जरा सी देर नहीं करती है, लेकिन जब बात बीजेपी के नेता की आती है तो दिल्ली पुलिस कहती है हम सोचेंगे। आपको बता दें दोस्तों महिला जो ब्रिजभूषण सिंह है जो कि बीजेपी का नेता है, जिसके ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो महिलाओं के साथ यौन शोषण करता है, पहलवानों के साथ दोस्तों, तो उसके बावजूद भी दोस्तों ना उसको पद से हटाया गया, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई। क्यों नहीं की गई दोस्तों, इसका मतलब भी समझिए, क्योंकि ब्रिजभूषण जो है दोस्तों उसके साथ काफी बड़ा तबका है और अगर उससे इन लोगों ने पंगा लिया बीजेपी वालों ने तो उनके वोटों में सेंध लग जाएगी। यही कारण है दोस्तों जो ब्रिजभूषण को ना ही पद से हटाया जा रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। और बीजेपी की अभी भी दोस्तों देखना, आप कोई एक्शन लेगी भी तो बड़ी मुश्किलों से लेगी, क्योंकि एक चीज साफ हो चुकी है कि चुनाव करीब आ रहा है, उससे पहले बीजेपी कोई डिसीजन नहीं लेगी ऐसा फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, परिवारवाद को लेकर उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले परिवारवाद में परंपरा जी हाँ होती है, फकीर तो झोला लेकर चल दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों उद्धव ठाकरे ने एक तंज कसे लहजे में पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बताते चले दोस्तों जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल पचोरा जलगांव के विकास में पाटीदार घराने का बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ परंपरा पाटिल की बेटी आगे बढ़ाएंगी ये परंपरा, इसीलिए राजनीति में परिवार कभी कभी अच्छा होता है क्योंकि उनकी एक परंपरा होती है, वरना फकीरों का क्या है, फकीर तो झोला लेकर निकल जाएंगे और जनता के हाथ में कटोरा थमा जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों उद्धव ठाकरे ने बात बिल्कुल सही की है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा परिवारवाद दोस्तों बीजेपी में ही है। रक्षा मंत्री राजनाथ का बेटा राजनीति में, और जो है यहाँ पर अभी वो भाई साहब जिन्होंने महिलाओं के ऊपर विवादित टिप्पणी दी थी उनका बेटा बीजेपी में दोस्तों। यही नहीं, ज्योतिरादित्य के पिताजी जो थे दोस्तों वो भी इसी में थे बीजेपी में, आज वो भी हैं। अनुराग ठाकुर के पिताजी दोस्तों वो भी राजनीति में बीजेपी में थे, वो भी यही हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को एक जवाब तो दिया ही, लेकिन बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया कि भैया परिवारवाद कभी कभी अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर बाप की जगह बेटी काम संभाल ले तो इसमें बुराई क्या है, आप समझिए, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे हम इस काम को कर रहे थे, कैसे जनता को फायदा होगा। तो यही काम है दोस्तों, हर चीज में परिवारवाद बीजेपी घुसड़ देती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों नीतीश कुमार मिलेंगे एक बार फिर से अखिलेश यादव से, बन गई 2024 की रणनीति। दरअसल आपको बताते चले 2024 की रणनीति बन चुकी है, तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आने को बिल्कुल रेडी हो गई हैं। दरअसल दोस्तों 2024 से पहले ही बीजेपी के साथ खेल हो जाएगा। कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम जगह बीजेपी को हराएगी कांग्रेस, क्योंकि राजस्थान में दोबारा सरकार दोहरा रही है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में भी दोहराएगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में दोस्तों कर्नाटक भी कांग्रेस जीत लेगी, महाराष्ट्र में भी मिलीजुली सरकार बनेगी। तो ऐसे में दोस्तों इन बड़ी जगहों को घेरने के बाद राहुल गांधी जो है वो 2024 के लिए पूरे तैयार हो जाएंगे। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ दोस्तों, अखिलेश यादव से मुलाकात की है। और ऐसे में अखिलेश यादव से मुलाकात कर ये साफ हो जाएगा कि फिलहाल आगे की रणनीति क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको बताते चले तेलंगाना के केस
केसीआर, अखिलेश यादव, तमाम वो पार्टियां दोस्तों जो अलग थी वो अब एक साथ आने वाली हैं और बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाली हैं। साफ हो गया दोस्तों 2024 में भारतीय जनता पार्टी से टाटा बाय बाय। अब देश में एक अच्छी और सही सरकार आएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आपको आगे भी मिलते